अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो हलाल है या हराम। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब ना तो आपको कोई इस्लामिक स्कॉलर देगा, ना ही आपको कोई क्रिप्टो ट्रेडर देगा जिसके बाद आप ये कह सको कि मुझे इसके अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जो भी काम करें वो हलाल हो, वो इस्लाम के मुताबिक हो। अगर आप खुद क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई भी दोस्त, आपका कोई भी रिश्तेदार इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तुम जो काम कर रहे हो वो हलाल है या हराम है, आप उसके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो आपको पूरी डिटेल के साथ आज की वीडियो के अंदर बता दूंगा। इस्लामिक स्कॉलर के बारे में भी बताऊंगा जिनका कहना है, कुछ का कहना है क्रिप्टो हलाल है और कुछ का कहना है कि क्रिप्टो हराम है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद क्रिप्टो के अंदर 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत ही हाई लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन अब मैंने स्टार्ट की हुई है क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या। क्रिप्टो मार्केट इसी तरह है जिस तरह हर कंट्री की अपनी अपनी एक स्टॉक मार्केट है जिसके अंदर उनकी सारी ट्रेड होती है कंट्री की कंपनीज शेयर के रिलेटेड। उसी तरह एक इंटरनेशनल डिजिटल मार्केट है जिसके अंदर आप क्रिप्टो के साथ ट्रेड कर सकते हो। पिछले 2-3 साल से आप सुन रहे होंगे कि आने वाला दौर एक डिजिटल दौर है जिसके अंदर आपको किसी भी नोट या पैसे देने की बजाय आपको डिजिटल करेंसी के साथ पे करना पड़ेगा। तो ये डिजिटल करेंसी है क्या? डिजिटल करेंसी सबसे पहले बिटकॉइन की शक्ल में अर्ली 2000 में आई थी। जैसे ही बिटकॉइन की जो प्राइस है वो पंप होना शुरू हो गई, जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ना शुरू हो गई, उसके बाद मुख्तलिफ एक्सचेंजेस लॉन्च की गई जिसके अंदर बाइनेंस, उसके बाद आपको बायबिट, ओकेएक्स देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आप इस डिजिटल करेंसी को बाय कर सकते हो। उसके बाद इस डिजिटल करेंसी को आप अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर इसको सेल करने के बाद किसी भी करेंसी, डॉलर वगैरह अपनी करेंसी के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हो। और इसके अंदर ट्रेड करने का क्या तरीका है और ये हलाल है या हराम, इसके ऊपर मैं आपको पूरी डिस्कशन करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट भी 2 तरह की होती है। एक क्रिप्टो मार्केट जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर बिटकॉइन या इथेरियम वगैरह ये कॉइन स्टेबल कॉइन है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये एक डिफरेंट ट्रेडिंग है। और एक दूसरी ट्रेडिंग है, बारे में आपने मुख्तलिफ एड्स देखे होंगे जिनको टॉप यूट्यूबर्स भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसके अंदर आप गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के नेचुरल जो एलिमेंट है उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। जो एक्सचेंजेस है, जो ऐप है, उसके अंदर टॉपर ओलिम्प ट्रेड, उसके साथ साथ आपको एक्सनेस देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और इन दोनों के अंदर किसके अंदर ट्रेड करना चाहिए और किसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैं भी आपको वो भी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में बता देता हूँ। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक क्रिप्टो ट्रेडिंग कुछ हद तक जो है वो लीगल है और कुछ हद तक जो है ये इलीगल है। तो कुछ इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर है, टॉप इस्लामिक स्कॉलर, उनके मुताबिक क्रिप्टो टोटली हराम है, इस पर बैन लगना चाहिए, मुसलमानों को इसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट असल में है क्या। तो मैं आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक ट्रेडिंग का पूरा मैप निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन के अंदर ट्रेड करते हो, जो उसके अंदर भी आपको इस वक्त डिफरेंट ट्रेडिंग देखने को मिल जाती है जिसके अंदर 4 से 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आपको स्पॉट ट्रेडिंग देखने को मिलता है, उसके बाद आपको फ्यूचर ट्रेडिंग, उसके बाद आपको कॉपी ट्रेडिंग, उसके बाद आपको वोट ट्रेडिंग देखने को मिलता है, उसके बाद आपको एक कन्वर्ट ट्रेडिंग देखने को मिलता है। इन 4 से 5 जो ऑप्शन है आपके पास ट्रेडिंग के लिए डिजिटल करेंसी के अंदर, तो आपको किस हद तक आप सेव है, किस हद तक आपको इसके अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। सबसे पहले जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसके अंदर आपने एक कॉइन को बाय कर लेना है। जिस तरह अगर आपके पास इस वक्त डॉलर पड़ा हुआ है, तो अगर पाकिस्तान की करेंसी या इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो डॉलर की वैल्यू उसी तरह बढ़ जाएगी। और इस वक्त अगर पाकिस्तान की करेंसी 270 रुपीज पर है $1 के मुकाबले में, डॉलर अभी फ्यूचर में 300 पीकेआर तक चला जाता है, तो आपको उसके ऊपर 30 जो पीकेआर है वो प्रॉफिट हो जाएगा। वो इस तरह प्रॉफिट होता है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले में बढ़ गई है तो उसके ऊपर आपको उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी तरह स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपने किसी भी कॉइन को होल्ड करके रखना होता है। अगर वो कॉइन पंप कर जाता है तो आपको उसका थोड़ा सा जो है वो शेयर मिल जाता है एज अ प्रॉफिट। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ये पूरी गेम ही उल्ट हो जाती है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आपने इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना होता है जिस पर मेन इख्तलाफ आ जाता है। मोस्टली जो इस्लामिक स्कॉलर है उनका कहना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, ये हराम है, क्योंकि इस्लाम के अंदर इसके अंदर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना होता है। तो इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के हवाले से हम फ्यूचर को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते क्योंकि फ्यूचर सिर्फ अल्लाह ताला प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप किसी भी बिटकॉइन को ले लें या इथेरियम को ले लें, उस आपने कंप्लीट मार्केट को देखने के बाद आपने ये प्रेडिक्ट करना होता है ये मार्केट पंप करेगी या डंप करेगी, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। अगर आप सही प्रेडिक्ट कर लेते हो तो आपको 200 से 300x तक आपको
इसका प्रॉफिट मिल जाता है। और अगर आप इसको गलत प्रेडिक्ट करते हो तो आपके पास जितने भी उस वक्त डॉलर एसेट पड़ा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं और एक वक्त पे जाके आप सारा का सारा एसेट लूज कर जाते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है जो कि एक जुए की तरह है, जिसके अंदर आप एकदम से बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो या एक ही दम से अपना सारा पैसा डुबा सकते हो। एक और ट्रेडिंग आ जाता है जो कि कॉपी ट्रेडिंग है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है कि अगर आप उनका ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पर आपको फ्यूचर के रिलेटेड आपको साइंस प्रेडिक्ट किए जाते हैं कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो, इस कॉइन के अंदर, और इसके अंदर आप इन्वेस्ट ना करो। तो वहां पर आप उनके जो साइंस है उनको कॉपी करने के बाद, किसी को भी फॉलो करने के बाद वहां पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि जिस तरह वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करेगा आपकी भी मनी उसी तरह इन्वेस्ट होती जाएगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो इस तरह ये कॉपी ट्रेडिंग जो है वो वर्क करती है। तो इसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसी, जिस तरह मैंने आपको बताया, डिजिटल कॉइन्स पर की जाती है, इस वक्त जो सेफ ट्रेडिंग है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग है। और कन्वर्ट ट्रेडिंग के अंदर आप अपने कॉइन को किसी भी दूसरे के अंदर करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, डॉलर के अंदर या किसी भी आप यूरो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली कन्वर्ट जो है ट्रेडिंग, उसके बाद आपकी स्पॉट ट्रेडिंग, ये तो समझ में आती है कि ये बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा जो फ्यूचर है और उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग, बोट ट्रेडिंग, ये तीन काइंड्स हैं जो ट्रेडिंग की। यहाँ पर आकर सबका इख्तलाफ आ जाता है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड कर रहा है या आप खुद करना चाहते हो इसके अंदर ट्रेडिंग, तो आपने फ्यूचर से दूर रहना है। आपने फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करना है। जिस तरह इस वक्त बिटकॉइन कभी $72,000 पे जा रहा है, कभी 68,000 पे जा रहा है। तो इस तरह अगर आप $1,000 को इन्वेस्ट कर लेते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर आप इसको 68,000 पर बाय करने के बाद 72,000 पर आप सेल कर सकते हो, जिसके बाद आपको 2 डेज के अंदर $40 आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। $1,000 to $1,200 आप स्पॉट ट्रेडिंग के साथ भी अर्न कर सकते हो। उसके बाद एक दूसरी मार्केट आ जाती है, ये वो नेचुरल एलिमेंट्स की मार्केट आ जाती है, जिसके अंदर आपको टॉप ऐप्स, मैंने आपको बताया ओलिम्प ट्रेड, एक्सनेस वगैरह देखने को मिल जाती हैं, जो आपको कहती हैं कि इसके अंदर इन्वेस्ट करो। तो आपने कैंडल्स को प्रेडिक्ट करना है, कैंडल ये वाली ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जिस 3 से 60 सेकंड के अंदर अंदर या तो आपकी जितनी भी सारा पैसा है वो डूब जाता है या उसका आपको डबल मिल जाता है। तो उसके अंदर डबल के अंदर भी उनकी 0.20 जो होती है परसेंटेज, वो उनकी फीस एज अ कट हो जाती है। तो ये जो नेचुरल एलिमेंट्स के अंदर आपने ट्रेड करना है, ये टोटली स्कैम है। इसके अंदर बहुत लोगों ने अपना पैसा भी डुबाया हुआ है। तो आपने इस नेचुरल वाली मार्केट से दूर ही रहना है, क्योंकि कोई थोड़ी सी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जिस तरह स्पॉट ट्रेडिंग आ जाती है, जिसके अंदर आपने होल्ड करके रखना है और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो आप सेल कर सकते हो, वहां तक तो कुछ समझ आ जाता है। लेकिन एक कैंडल यानी 1 मिनट के अंदर ये सीधा सीधा जिस तरह आप कह रहे हो बैट लगा रहे हो किसी चीज के ऊपर, इस तरह लेके चलो कि जैसे आपने किसी मैच के ऊपर बैट लगाई है कि अगर ये वाली टीम जीत गई, आपको भी नहीं पता इस टीम ने जीतना है या हारना है। अगर वो जीत गई तो आपको उसका डबल मिल जाएगा, अगर हार गई तो आपके पैसे चले जाएंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जो हाइप है अपने एसेट्स को सेव करने के लिए वो क्रिप्टो ट्रेडिंग है। पहले जैसे लोग अपने बैंक्स के अंदर सेविंग अकाउंट बनाकर वहां पर अपनी मनी को वो सेव करके रखते थे, जिसके ऊपर उनको 10 से 12% एनुअल जो है वो प्रॉफिट मिल जाता था। जैसे साल गुजरते गए तो अब तकरीबन हर बंदे ने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। कम से कम उसको इतना पता है कि क्रिप्टो मार्केट क्या है, क्रिप्टो के अंदर किस तरह इन्वेस्ट करना है, और हर बंदा इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, उसके अंदर जितने भी साइंस आपको दिखाए जाते हैं, आपको दिखाया जाता है हमने इतना प्रॉफिट कर लिया। 10 से 12 ट्रेड के अंदर 5 से 6 ट्रेडिंग जो है वो विन हो जाती है, जिसके बाद आपका पैसा मैक्सिमम जो है वो लॉस के अंदर ही रहते हैं। आप कभी भी प्रॉफिट के अंदर नहीं आ सकते। नेचुरल एलिमेंट्स की मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप किसी भी एक्सचेंज ऐप को डाउनलोड कर लो। उसके अंदर आपने सिर्फ डिजिटल करेंसी के अंदर ट्रेड करना है, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करो, क्योंकि अभी जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिलहाल जो स्पॉट ट्रेडिंग है, मैं भी स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उस तक चांसेस है कि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या आप खुद करना चाह रहे थे इसके अंदर ट्रेडिंग, तो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ पर कंप्लीट देख लिया तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने किसी भी नेचुरल एलिमेंट की ट्रेडिंग से दूर रहना है। उसके साथ साथ आपने फ्यूचर ट्रेडिंग, बोट ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग से आपने दूर रहना है। आपने सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करना है। आपने कॉइन्स को होल्ड करके रखना है। अगर आपको कोई भी यूट्यूबर इसको प्रमोट करता है फ्यूचर ट्रेडिंग, गोल्ड वगैरह की ट्रेडिंग ऐप को, तो आपने उसको डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि उनको उसका रेफरल का प्रॉफिट मिल जाता है $10 से $20, लेकिन आपके जितने भी डॉलर हैं वो वहां पर वेस्ट हो जाते हैं। को यहाँ तक समझ लग गई है कि किस तरह आपने ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करनी चाहिए या ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये आप इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर कर दो जो इस वक्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, ताकि उनको भी समझ लग जाए कि हमने फ्यूचर के अंदर ट्रेड नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छी
लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट कर दें आपका क्या कहना है, इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए फ्यूचर के अंदर या नहीं करना चाहिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।